Dear friends, the same word used as different parts of speech. आज का वर्ड है हमारे पास before. इसको जब अल्फाज को हम देखते हैं कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से कैसे काम करते हैं और हमें वो समझ आ जाती है, तो हमें इनका सही यूजेज पता चल जाता है और हमारा पीस ऑफ राइटिंग, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। बिफोर को देखते हैं। आई हैव सीन यू बिफोर। दूसरा सेंटेंस है ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। अगेन बिफोर एंड देन ही वेंट अवे बिफोर आई केम। तीनों सेंटेंसेस में लफ्ज बिफोर है, लेकिन फंक्शन हर जगह पे इसका मुख्तलिफ है। पहला सेंटेंस देखते हैं ये, आई हैव सीन यू बिफोर। तो इसमें आई हैव सीन व्हेन, वर्ब के ऊपर व्हेन का क्वेश्चन पुट करें तो व्हेन का आंसर है बिफोर। तो वर्ब पे जब आप व्हेन का क्वेश्चन पुट करते हैं उसका आंसर एडवर्ब होता है। सो यहां पे बिफोर क्या है? दिस इज एन एडवर्ब हियर। दूसरा सेंटेंस देखें, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। अब वर्ब है केम और हमारे पास नाउन फ्रेज है द अपॉइंटेड टाइम। इन दोनों के दरमियान में बिफोर जो है, नाउन फ्रेज और केम के दरमियान में रिलेशनशिप बता रहा है। तो रिलेशनशिप बताने वाले अल्फाज किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी और वर्ड से या सेंटेंस के किसी और पार्टिकल से रिलेशनशिप बताने वाला लफ्ज प्रेपोजिशन होता है। सो ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, इसमें बिफोर प्रेपोजिशन है। और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट अवे बिफोर आई केम। तो इसमें दो क्लॉजेज हैं, ही वेंट अवे और आई केम, ये दो क्लॉजेज हैं। इन दो क्लॉजेज को जोड़ा है हमारा वर्ड बिफोर। तो दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ने वाले लफ्ज को हम कहते हैं कंजंक्शन। तो इस सेंटेंस में बिफोर क्या है? कंजंक्शन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।